प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम शब्द शक्ति का पहला जो रूप है अविधा शब्द शक्ति के बारे में उसका अध्ययन करेंगे और ये अध्ययन बारीकी से होना है। और इसी क्रम में हमने शब्द शक्ति जो कि आपके कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में 2 अंक का टॉपिक दिया हुआ है। पहला वीडियो हमने शब्द शक्ति का सामान्य परिचय लिया था। आज हम पहला रूप जो है शब्द शक्ति का अविधा शब्द शक्ति उसको लेकर के देखने वाले हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों शुरू करते हैं अविधा शब्द शक्ति। विद्यार्थियों, अविधा का अर्थ होता है नाम। वक्ता द्वारा कहे गए शब्द या वाक्य के साधारण व्यावहारिक और शब्दकोशीय अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति कौन सी होती है? अविधा शब्द शक्ति होती है। पहले हमने पढ़ा था सामान्य परिचय में कि शब्द की जो शक्ति होती है उसका अर्थ होता है, और यहाँ इस अविधा शब्द शक्ति के द्वारा किसी भी शब्द वाक्य का सामान्य अर्थ, व्यावहारिक अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ ये ग्रहण कराया जाता है। तो यहाँ आपको किसी भी छोटे प्रश्न में रिक्त स्थान वाले प्रश्न में यदि दिखता है कि साधारण अर्थ है, व्यावहारिक अर्थ है, शब्दकोशीय अर्थ है, वाच्यार्थ है, मुख्यार्थ है, अविधेयार्थ है, प्रचलित अर्थ है, इस प्रकार से कोई भी अर्थ पूछा जाता है, दिखाई देता है, तो वहां पर आप अविधा शब्द शक्ति को लेंगे। आगे पढ़ते हैं इसमें कि शब्द के वाच्यार्थ अर्थात मुख्यार्थ अर्थात अविधेयार्थ का बोध कराने वाली यह शब्द शक्ति होती है। कहने का भाव ये हुआ कि सामान्य अर्थ जो शब्द या वाक्य देता है और जिसका एक निश्चित अर्थ होता है वह शब्द शक्ति अविधा शक्ति शब्द शक्ति के अंतर्गत उसके उदाहरण आते हैं। ये जो शक्ति होती है इसमें जो प्रमुखता होती है वो वाच्यार्थ की होती है। वाच्यार्थ को मुख्यार्थ कहते हैं और इसी को अविधेयार्थ कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के किसी वस्तु के गुण, जाति, द्रव्य या क्रिया का बोध ये कराती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर वाच्यार्थ को जानना जरूरी है। वाच्यार्थ का अर्थ होता है जिसका अर्थ बोलते ही निकले, यानी कि समाज में जो प्रचलित है उस प्रचलित अर्थ को ही हम वाच्यार्थ कहते हैं, और जिसका अर्थ बोलते ही निकले, यानी कि आप सुने इस अर्थ को और उसका उसी प्रकार से अर्थ सामने वाला ले लेता है, जिसका अर्थ बोलते ही निकले अर्थात प्रचलित अर्थ वो होता है यहाँ पर वाच्यार्थ। जैसे कि उदाहरणों के द्वारा समझाया गया कि मैदान में गधा चल रहा है। अब यहाँ जो गधा होता है वो क्या है? बोझा ढोने वाला एक पशु विशेष होता है। तो यहाँ इस चीज से हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि मैदान में गधा चल रहा है, इसका मतलब जो गधा है वो बोझा ढोने वाला एक विशेष पशु है और वो चरने का काम करता है, वो अपना जो पेट भरता है वो घास आदि चर के भरता है। तो यहाँ मैदान में गधा चल रहा है तो बोझा ढोने वाला एक पशु विशेष के बारे में यहाँ पर कहा गया है। दूसरा उदाहरण दिखाई देता है कि मैं राजस्थानी हूँ, अर्थात यहाँ राजस्थानी जो शब्द है उसमें राजस्थान का रहने वाला, इस प्रकार का शब्द द्योतक हो रहा है। एक सामान्य अर्थ, एक प्रचलित अर्थ, एक शब्दकोशीय अर्थ, एक व्यावहारिक अर्थ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों, यहाँ जब हम अविधा शब्द शक्ति में आगे चलते हैं तो वहाँ वाचक शब्द आता है और वाचक से ही वाच्यार्थ की प्रतीति होती है। तो वो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। जो वाचक शब्द होते हैं उनके भेद होते हैं 3। पहला भेद आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ होता है, जैसे आपने पढ़ा है, रूढ़िवादी परंपरा। रूढ़िवादी जो समाज है अर्थात कोई परंपराओं के जो चली आ रही है उन पर जीने वाला कोई समाज, अर्थात यहाँ पर रूढ़ शब्द जो है वो परंपरा से विकसित हुआ शब्द है। रूढ़ का अर्थ होता है परंपरा। तो जिन शब्दों की व्युत्पत्ति यानी कि उसकी जो बनावट है, उसकी जो रचना है, उसका जो निर्माण है, उसकी जो उत्पत्ति है वो नहीं होती। आगे समझेंगे इसको कि रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं होती अर्थात जिनका अर्थ नहीं बदलता है। कहने का तात्पर्य हुआ, हम जब वहां किसी भी शब्द में देखेंगे कि इसमें रूढ़ शब्द है या नहीं, तो उसमें हम एक प्रयोग करते हैं। उसमें यह है कि जिन शब्दों में जितने भी खंड हैं, खंडों से मिलकर जो शब्द बना है उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकले वहां विद्यार्थियों वहां जो स्थिति होती है वो रूढ़ शब्द की होती है। जैसे लेते हैं हम शरीर का अंग है, कान है, गाय है, घोड़ा है, मुंह है। अब ये एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे कान है, शरीर का एक अंग है, इस चीज को ये प्रकट कर रहा है, साधारण अर्थ को, प्रचलित अर्थ को प्रकट कर रहा है। उसी प्रकार से गाय है, जो उसी प्रकार से घोड़ा है, मुंह है। अब इनके टुकड़ों को यानी कि अंश
खंडों के टुकड़े इनके जो खंड करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कान, तो का को अलग कर दें, ने को अलग कर दें, तो यहाँ पर खंडों का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। तो ये परंपरा से चलते शब्द हैं, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं होती, अर्थ नहीं बदलता और जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्द जो होते हैं विद्यार्थियों, वो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है वाचक शब्द के अंतर्गत यौगिक शब्द। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, यौगिक यानी कि योग होगा, तो शब्दों का योग होता है। तो इसमें देखेंगे जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हैं, तो अन्य शब्दों के योग से जो शब्द बने हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। अब इसमें ये इसके विपरीत है रूढ़ शब्द के। रूढ़ में तो क्या है कि खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, और यहाँ जो यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है जिसके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ अवश्य होता है। तो यहाँ और जिसकी व्युत्पत्ति होती है, तो इनमें दोनों में अंतर हो गया कि जहां हम कह रहे थे कि रूढ़ शब्द का की उनके जो शब्द हैं उनकी व्युत्पत्ति नहीं होती, जबकि यौगिक शब्दों में जो शब्द हैं उनकी व्युत्पत्ति होती है। वहां खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता रूढ़ शब्द में, जबकि यौगिक शब्द में खंडों का अर्थ निकलता है। तो यहाँ जैसे यौगिक शब्दों को उदाहरण के रूप में देखते हैं कि देशवासी, तो देश और वासी को जब हम अलग करेंगे तो दोनों का एक अर्थ निकलता है। तो खंड हुए, इन खंडों का अर्थ निकलता है डाक घर। इसी प्रकार से पीलापन। तो इस प्रकार से ये विद्यार्थियों रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द हुए। तीसरा जो भेद आता है योग रूढ़, यानी कि दोनों का मिला हुआ रूप है, यानी कि रूढ़ भी हैं वो और यौगिक भी, इन दोनों के गुणों का इनमें सम्मिश्रण होता है। तो योग रूढ़ शब्द जो होते हैं उसमें देखेंगे कि जो शब्द दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है और एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो और एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे कि हम शब्द लेते हैं, आप देखते हैं कमल का पर्यायवाची है जैसे पंकज। अब पंकज का हम क्या करते हैं, इसमें योग भी है, यौगिक भी है, इसलिए हम इसके टुकड़े जब खंड करते हैं पंक प्लस जय। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जय का मतलब जन्म लेने वाला। जो पंकज में यानी कि जो कीचड़ में पैदा होता है, पंक में पैदा होता है, उसको जो दोनों के अलग अलग खंडों के अर्थ हैं, तो ये तो यौगिक की स्थिति हुई। और जो बनने वाला शब्द है खंडों से पंक प्लस जय यानी कि पंकज जो बनता है वो कमल का सूचक है, एक विशेष अर्थ ये दे रहा है। तो यहाँ विद्यार्थियों ये रूढ़ के स्थिति में भी आया है। ये शब्द कमल पुष्प के लिए क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है। पंकज के लिए कहेंगे तो वो क्या है कि हमेशा ऐसी स्थिति हो गई है, उसे पंकज सुनते ही हमारे मन में, और वो उस जो शब्द है पंकज वो पुष्प के लिए यानी कि जो कमल का फूल है उसके लिए वो रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार से जो अन्य उदाहरण है, नीरज है, नीर जो पानी में पैदा होता है वही कमल है। गिरिधर यानी कि गिरि को यानी कि पर्वत को धारण करने वाला कृष्ण का पर्यायवाची है, तो कृष्ण के लिए ये शब्द क्या हो गया, रूढ़ हो गया है और एक विशेष अर्थ दे रहा है। दोनों के अलग अलग, गिरि का भी अर्थ है इसमें और धर का भी अर्थ है, तो पर्वत को धारण करने वाला, और एक विशेष अर्थ भी निकलता है। ये देखते हैं आप जैसे बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण है उनकी श्रेणी में ये शब्द आते हैं। तो यहाँ नीरज है, गिरधर है, लंबोदर है जिसका लंबा उदर है, लंब प्लस उदर। तो यहाँ गणेश जी का वो हो रहा है, इसमें शब्द का विशेष अर्थ निकल रहा है। गणेश है, गण प्लस ईश, गणों का देवता है। इसी प्रकार से दशानन है, 10 प्लस आनन यानी कि रावण का ये सूचक है। तो यहाँ विद्यार्थी विशेष शब्द लेकर के उसका जो विशेष अर्थ है वो शब्दों के योग से तो बने हैं लेकिन एक विशेष अर्थ भी वो प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ वाचक शब्दों के 3 आधार देखिए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आगे स्थिति अवधा शब्द शक्ति के बारे में आप जब पढ़ते हैं तो उसमें ये भी निकल के आता है कि जो वाच्यार्थ अभी हमने पढ़े थे, वाच्यार्थ जो निकलता है उसके भी 2 भेद होते हैं। इनको समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि आपकी जो जानकारी है उस अवधा शब्द शक्ति के बारे में वो अच्छी तरह से विकसित हो सके। तो वाच्यार्थ के 2 भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है अवयवार्थ, यानी कि अवयव का अर्थ। अवयव का अर्थ होता है जिनसे मिलकर के बना है, उसके जो अंग के रूप में है अवयवार्थ। जो शब्द, जो अर्थ शब्द के अवयवों का अर्थ हो, यानी कि जो अर्थ आता है वो कहां से आता है, उस शब्द के जो खंड हैं, उस शब्द के जो अवयव हैं उनका अर्थ हो, अर्थात जो व्युत्पत्ति पर या निर्माण की प्रक्रिया पर वो आधारित हो। तो जो अर्थ शब्द के अवयवों का अर्थ हो और अर्थात जो व्युत्पत्ति पर निर्भर हो उसे वाच्यार्थ के अंतर्गत अवयवार्थ कहते हैं। यौगिक जो शब्द होते हैं वो उसका केवल अवयवार्थ होता है,
यौगिक शब्द जो होते हैं उनका केवल, जैसे कि अभी अभी अपन ने जो उदाहरण देखा था, यहाँ देखिए दोबारा से, देशवासी है, पीलापन है, डाकघर है, जैसे देशवासी है तो देशवासी में आपको देखने को मिला कि इसके अवयव है देश और वासी। तो यहाँ इस प्रकार से ये एक अवयव के जो अर्थ हैं वो दे करके अवयवों के अर्थ दे रहा है। तो यहाँ ये यौगिक शब्दों का केवल अवयवार्थ होता है। दूसरा जो भेद होता है वाच्यार्थ का, वो होता है समुदाय। समुदाय का मतलब होता है पूरा का पूरा जो एरिया है, पूरा का पूरा जो समुदाय है, समूह है, उसके लिए वो अर्थ देता है। यानी कि जो अर्थ शब्द के अवयवों के अर्थ नहीं है, अवयवों का अर्थ नहीं होकर सामूहिक रूप से पूरे शब्द का ये अर्थ देता है। तो यहाँ कुछ विशेषताएं हैं कि रूढ़ शब्द का केवल समुदायार्थ होता है। यानी कि रूढ़ शब्द जो होते हैं, जैसे हमने कान पढ़ा था, नाक, इस प्रकार से जो हैं उसके केवल समुदायार्थ ये होता है। योग रूढ़ में दोनों स्थितियां होती हैं, जिसमें उसमें अवयवार्थ और समुदायार्थ दोनों प्रकार के अर्थ हैं वो निकलते हैं। अब विद्यार्थियों, इतना कुछ समझने के बाद में हम चलते हैं उदाहरणों की तरफ, जो कि अविधा शब्द शक्ति को लेकर के आते हैं। तो अविधा शब्द शक्ति के कौन कौन से उदाहरण होते हैं? हमने देखा कि वाच्यार्थ, सामान्य अर्थ, अविधेयार्थ, शब्दकोशीय अर्थ, ये सामान्य अर्थ, प्रचलित अर्थ, ऐसे अर्थ देने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं 3-4 उदाहरणों के द्वारा कि अविधा शब्द शक्ति में किस प्रकार के उदाहरण होते हैं। देखिए, पहला, गाय घास चर रही है। अब यहाँ हमको किसी बात को सोचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ रहा है। एक सामान्य जो अर्थ है, प्रचलित अर्थ जो अर्थ है समाज में, वो यहाँ पर दिखाया गया कि गाय घास चर रही है। इसमें कोई और अर्थ सोचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसमें अन्य अर्थ हम सोचेंगे नहीं, तो एक सीधा साधा अर्थ, मुख्य अर्थवाचक अर्थ जो है वो दिखाई दे रहा है। तीसरा है, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। अब इसमें कुछ अन्य चीज कहने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ जो प्रचलित अर्थ है, शब्दकोशीय अर्थ है, वो यहाँ पर फूल के बारे में आ रहा है। चौथा है, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। इसमें ये कथन है और कथन को इस प्रकार से व्यक्त किया गया है कि ये केवल क्या दे, शब्दकोशीय है, प्रचलित और अविधेयार्थ, ये मुख्य अर्थ वो देने का काम कर रहा है। तो विद्यार्थियों, ये था अविधा शब्द शक्ति से संबंधित कुछ तथ्य, जो आपकी जो भी प्रश्न आने वाले हैं, जैसे कि रिक्त स्थान संबंधी आदि प्रश्न जो भी आएंगे, उनमें आपको महती भूमिका निभाने वाले हैं ये जो तथ्य हैं। आगे विद्यार्थियों, आप बने रहिए हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ। इसी के बाद में जो 2 वीडियोस इस शब्द शक्ति के अंतर्गत आने वाले हैं, उसमें लक्षणा शब्द शक्ति का तथ्यों को लेकर के आएंगे। अगली जो तीसरा जो वीडियो आएगा, उसमें 4 नंबर का जो वीडियो होगा, उसमें व्यंजना शब्द शक्ति को लेकर के हम आएंगे। और मेरा विश्वास है कि आप यदि इन वीडियोस को देखते हो अच्छी तरह से, तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप पूरा का पूरा वो लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।